हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये क्लास उत्तर प्रदेश जीके का मैराथन क्लास है, जिसमें हम यूपी जीके से रिलेटेड टॉप 1000 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि यूपी जीके पर एक वन शॉट वीडियो दूं, तो आज ये क्लास आ गया है। और दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, बहुत दिनों का प्रयास है, बहुत दिनों का मेहनत है। तो इस मेहनत को ज़ाया मत होने दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक छोटी सी राशि पेड करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में, ठीक है। तो यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी को मिस नहीं करना है। तो अब चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम मतलब 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2026 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, ये आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए 2026 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सुचेता कृपलानी। किसी राज्य की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू थी। और ये किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, ठीक है। एक प्रकार का ये हिरन है, इसके बहुत सारे सिंग होते हैं, इसलिए इन्हें बारहसिंगा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है। सारस को ही क्रॉन्च भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प मतलब फूल। पलाश। पलाश को ही टेशु भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष होता है, वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? अभी 75 जिले हैं और एक 76वां जिला प्रस्तावित किया गया है। जो जिला होगा कल्याण सिंह नगर होगा। तो ये अभी प्रस्तावित है, आधिकारिक रूप से ये अभी जिला नहीं बना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कहीं कहीं 2,43,286 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है अगर आप सर्च करेंगे तो। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मतलब रिपोर्ट हैं जिसमें 2,43,286 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ही लिखा जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन एग्जाम में कभी नहीं देगा, तो जो ऑप्शन दे आप उसे मार देना। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी कुल 9। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? तो ये है सोनभद्र। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है सोनभद्र की। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है हापुड़। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जो है सबसे छोटी सीमा शेयर होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर।
उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल 1937 में। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम स्पीकर कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। यही वो ललितपुर है जो कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को ही कहा जाता है। भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में। और कब स्थापित किया गया था? 1844 में। दोस्तों, आज के क्लास में हम यूपी जीके से रिलेटेड 1000 प्रश्न देख रहे हैं। आपको किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो सबसे पहले आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, कन्फर्म कर लेना। फिर भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट करना, ठीक है? उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1000 प्रश्न है तो हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपको एरर दिख जाए। तो एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, वेरीफाई कर लेना, फिर कमेंट करना, ठीक है? वैसे हमने सभी का क्रॉस चेक किया हुआ है, एकदम बिंदास आप देखिए बेफिक्र होकर। चलिए अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये पिपरी में है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, इसे रिहंद बांध भी कहा जाता है, याद रखिए। तो ये रिहंद नदी पर सोनभद्र के पिपरी में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बुलंदशहर के नरौरा में, ठीक है? ये यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो जिला का नाम भी याद रखना है, बुलंदशहर में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रसिया है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र जिला में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। चोरूला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये चोरूला नृत्य। कथक नृत्य का जन्म उत्तर प्रदेश के किस घराने से माना जाता है? लखनऊ घराना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या यानी सीटों की संख्या कितनी है? 100। और याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी सभी मामलों में ये भारत में पहले स्थान पर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी, आगरा में हुई थी। बाद में 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर और वाराणसी में है। एक आईआईटी कानपुर है और एक आईआईटी BHU है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमौसी में है, लखनऊ के अमौसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी के बावतपुर में है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा बांध स्थित है? तो झांसी में है। किस नदी पर है परीक्षा बांध? बेतवा नदी पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है, जो कि रामगंगा नदी पर बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार, यानी देखिए विहार मतलब अभयारण्य भी होता है, तो विहार या अभयारण्य एक ही बात है, शब्द अगर डिफरेंट हो तो कंफ्यूज नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, यानी नोएडा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो महावीर वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। कैंची नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? मेरठ। मेरठ को कैंची नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? कानपुर। इत्र नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूरमा उद्योग प्रसिद्ध है? बरेली। उत्तर प्रदेश में बांस उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बरेली। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा टॉय बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बरेली है। नेक्स्ट, लकड़ी पर नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइराइट्स खनिज पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में पाइराइट्स खनिज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो तांबा ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली को। ठीक है, ये एक ऐसा समुदाय है जो इसे शोक के रूप में मनाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है? सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके में कर्मा लोक नृत्य काफ़ी फेमस है। सैरा अथवा शौरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? सहारनपुर में। बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? आगरा में। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बहराइच में। देव अथवा देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाराबंकी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद साहब मेला लगता है? अंबेडकर नगर में। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा जिले में। दादरी मेला जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है कहाँ लगता है? बलिया में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, बिहार के सोनपुर में, याद रखिएगा, इसे सोनपुर मेला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2000 ईस्वी में, और ये मेरठ में है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? कालपी जालौन में हुआ था, जो कि अभी जालौन है। राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? लहरपुर में हुआ था। ठीक है, सीतापुर के लहरपुर में। तो ये सारे बीरबल, राजा टोडरमल, ये सारे अकबर के नौरत्न थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु था। ठीक है, और मणिकर्णिका भी इनका नाम था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, पूर्व में इलाहाबाद, अभी नया नाम प्रयागराज है। महामाना की उपाधि किसे दी गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय को। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही में हुआ था, वाराणसी के लमही में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कबीरदास का निर्माण स्थल स्थित है? मगहर में। संत कबीर नगर जिला के मगहर में कबीरदास का निर्माण स्थल है। उत्तर प्रदेश किस अक्षांश में स्थित है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से
31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में है। ठीक है। भीतरगांव का जो मंदिर है इसे ईंटों से निर्मित मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कानपुर में है। शाश्वत स्तूप और धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में ही दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। सरस्वती नदी एक ऐसी नदी है जो फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, बस ये एक काल्पनिक तरह की अदृश्य नदी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो पश्चिमी क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब वाले भाग में। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम है? प्रतापगढ़ जिले में सबसे अधिक आंवला उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। ठीक है। यानी जनसंख्या के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज और जनसंख्या के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2001 को। उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ये अभयारण्य चंदौली जिले में ही, याद रखिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य अब इसका नया नाम है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार, विहार मतलब अभयारण्य, अभी मैंने बताया था आप सभी को। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरदोई। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार को कीठम झील पक्षी विहार भी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? 24 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट, काला नमक चावल किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? सिद्धार्थनगर का। केला फाइबर किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? कुशीनगर का। ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक योजना चलता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसे एक जिला एक उत्पाद या एक जनपद एक उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग जिला जो है काफ़ी मायने रखते हैं, तो ध्यान रखिए। मूंज उत्पाद किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? तो अमेठी और सुल्तानपुर का। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है, लेकिन NH2 का अब नया नाम NH19 है। ठीक है, एकदम से ध्यान रखिए इस बात को।
अब उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया है? NH-19, NH-2 का नया नाम है ये। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां पर चली थी? तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल थे। ठीक है, विशंभर दयाल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? तो कुल सीटों का 1/3 भाग यानी 33% आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को यूपी के पंचायतों में। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अहिछत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तरी पंचाल की। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल की। ठीक है, कौशल या कहीं कहीं कौशल भी लिखा रहता है, कौशल। मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है। JK मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? JK मंदिर कानपुर में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? मथुरा के वृंदावन में है बांके बिहारी मंदिर। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बागपत में। बहराइच में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कौन सा मेला लगता है? जेठ मेला। इसे गाजी मियाँ का मेला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बनारस अखबार था, जो कि 1845 में शुरू हुआ। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था या अखबार? लीडर। मदन मोहन मालवीय द्वारा ये शुरू किया गया था, लीडर। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बटेश्वर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? अमसोत चोटी है। शिवालिक श्रेणी की ये चोटी है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, अमसोत चोटी। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 क्षेत्रों में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। और ये भी याद रखिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नलकूप से, यानी ट्यूब वेल से होती है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। ये मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी। कालिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिंजर दुर्ग बांदा में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सिकरी में। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का नगर वृंदावन किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नगर है वृंदावन, एक नगर है जो कि यमुना नदी के किनारे है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? सितार और तबला का। उत्तर प्रदेश में राहुल संकृत्यायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गोरखपुर में है। और राहुल संकृत्यायन नाम से और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उसमें गोरखपुर में भी है और भी कुछ जगहों पर है। इन्हीं के नाम से अलग अलग संस्थान स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी?
1954 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? मथुरा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर, बरेली में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी यूपी में है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी यूपी के लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अब्दुल हकीम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मायावती के नाम पर है। 4 बार ये मुख्यमंत्री बनी हैं, ठीक है, लेकिन कम समय के लिए। वैसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश का शहर कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है? चितला। यूपी दिवस का पहला आधिकारिक समारोह राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? गाजियाबाद को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? रामपुर। रामपुर की चाकू, ठीक है, काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ा नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मथुरा। उत्तर प्रदेश में पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को। तो देखिए, पेड़ा नगरी मथुरा को कहा जाता है, पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय कहाँ पर है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। यहाँ पर प्रयागराज जिले में 12 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों जिलों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मैनपुरी में। बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ है? संत कबीर नगर में है। प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ठीक है। प्रत्येक में 6-6 जिले हैं और ये तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ठीक है। इन 5 मंडल में प्रत्येक मंडल में 3-3 जिले हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्नौज में स्थित है लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 17। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कन्नौज में लाख बहोसी, ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1988 या 89 में, ठीक है। कहीं 1988 या कहीं 1989 भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो ये है रेणुकूट, जो कि सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो चुर्कडल्ला में, सोनभद्र जिले के चुर्कडल्ला में। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? रेणुकूट में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? झांसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि एटा में है, एटा जिले में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1980 को।
उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो बनबसा से। पीलीभीत नेपाल सीमा पर स्थित है, तो बनबसा से निकलती है शारदा नहर। केन नहर परियोजना, जिसका नया नाम केन बेतवा लिंक परियोजना है, उत्तर प्रदेश और किस राज्य की ये संयुक्त परियोजना है? तो केन नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये भी याद रखिए, केन नहर परियोजना का नया नाम केन बेतवा लिंक परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र में है। ठीक है। तो रिहंद बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है, जो कि रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, बांध मतलब डैम, बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में स्थित है। राजघाट बांध परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था? जुलाई 1952 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? महाराजगंज में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहराइच में। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? महोबा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गोंडा जिले में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। कुषाण कालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह किस संग्रहालय में है? मथुरा संग्रहालय में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मथुरा में। हर साल लगभग 46 मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है। वृंदावन और मथुरा क्षेत्र का है चारकुला नृत्य। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है धुरिया लोक नृत्य। आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में है हिंदुस्तानी एकेडमी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में है। ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। विद्या वाहिनी परियोजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 2000 से 2001 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला और प्रमुख बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश में गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीडा कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा। उत्तर प्रदेश में नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले का एक क्षेत्र है नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम क्या है? ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल फिल्म सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में। अशोक स्तंभ के निर्माण के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ से लाए जाते थे? चुनार से, मिर्ज़ापुर के चुनार से। कन्नौज
किस प्राचीन शासक की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा में है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक है। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। कब? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। इसी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। कब? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, प्रयागराज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का कानपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी 1924 में। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस स्थान पर खुद को गोली मार ली थी? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट, किस पशु की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो दलदल हिरण की रक्षा के लिए। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2019 में। उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 2017 में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले में बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के डैश जिले में फैला हुआ है? तो मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा। ठीक है, बहुत सारे जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितनी जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के कितने नोड हैं? 6 नोड्स हैं। आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में। ठीक है, एसएन मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। तो ये हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? मथुरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच की चूड़ियों का काम बड़े पैमाने पर होता है? फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994 को। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तहसीलों की संख्या 351 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के पास कितना प्रतिशत हिस्सा है? 7.33%। प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने रखा था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर और राज्य उत्पाद शुल्क। ग्लास गैलरी या कांच की दीर्घा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थापित की जा रही है? फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? रिहंद बांध जलाशय। ठीक है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ये भी बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। बिरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बिरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। प्रसिद्ध कुसुम सरोवर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मथुरा के गोवर्धन में। परीक्षा बांध, परीक्षा नहीं होगा, ये परीक्षा होता है। इसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, मगहर किस नदी के तट पर स्थित है? मगहर जो है ये कबीर की निर्वाण स्थली है, आमी नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? सोनभद्र जिले में।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है, यानी वनों का प्रतिशत सबसे कम है? भदोही में, ठीक है, संत रविदास नगर में है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। डिजिटल लाइब्रेरी वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम गांव कौन सा है? तो फैजपुर निनाना, जो कि बागपत में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नौगढ़ में है। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर में है। फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? फतेहगढ़ में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनका मुख्यालय आपको याद रखना है। जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है। कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना में है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विधु भूषण मलिक थे। सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है, कहाँ पर है? बलिया। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? बलरामपुर के इमिलिया कोडर में है। किस शहर को शिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जौना खां की याद में। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जौनपुर में। विंध्यवासिनी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मिर्जापुर के विंध्याचल में। देवारीख मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाराबंकी जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसने NAAC A++ ग्रेड प्राप्त किया, लखनऊ विश्वविद्यालय। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था? 13 दिसंबर 2021 को। जरदोजी कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लखनऊ, बरेली और वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश आमतौर पर कब होती है? जून के अंतिम सप्ताह में होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे अधिक है? प्रयागराज में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर निकलती है? बलिया जिले से बाहर निकलती है। बलिया के बाद सीधे बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश की पहली ओपन जेल यानी खुला कारागार कहाँ पर खुली थी? लखनऊ में। सरधाना महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मेरठ में। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? फर्रुखाबाद में, ठीक है। कंपिल मेला जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किस मुगल शासक ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बाबर ने। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? नवाब आसफुद्दौला ने। खुसरो बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के राजकीय मोहर में क्या अंकित है? 2 मछलियाँ और तीर धनुष हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? बरेली में। फूलपुर उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में बबराला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? बदायूं में। उत्तर प्रदेश के प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ। परफ्यूम पार्क और संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में है। दुधवा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1977 में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर लगभग का मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? चित्रकूट से इटावा, ठीक है, यानी कुदरेल। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? अयोध्या को। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सहारनपुर में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? मिर्जापुर में। नेक्स्ट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जैस, अमेठी के जैस में।
हारकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ था? अशोक स्तंभ जिसमें शेर के 4 चेहरे हैं उसमें, जिसे सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहा जाता है, सारनाथ से प्राप्त हुआ। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कानपुर का भीतरगांव मंदिर किस सामग्री से बना है? पकी हुई ईंटों और टेराकोटा से। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांदा में। सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। स्वराज भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज। महर्षि पाणिनि का संबंध उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन क्षेत्र से माना जाता है? गांधार। जवाहर तारामंडल कहाँ पर है? प्रयागराज में। मेहता गणित एवं गणितीय भौतिकी संस्थान, ये भी प्रयागराज में है। ठीक है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, तो ये भी प्रयागराज में है। आर्यभट्ट तारामंडल जो कि लेजर तकनीक वाला तारामंडल है, कहाँ पर है? रामपुर में। वीर बहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। दुधवा नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1987-88 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? 8 जिले। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है? बागपत में। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 17। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 85। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीर्थ नैमिषारण्य स्थित हैं? तो सीतापुर में है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? मलिहाबाद को, जो कि लखनऊ में है। दशहरी आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश में सफ़ेदा और चौसा आम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लखनऊ। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश के किस जिले की मुख्य पैदावार है? वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ललितपुर में। ठीक है। हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बांदा जिले में। तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में, सोनराई वाला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? दिसंबर 1998 में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र के रेणुकूट में है। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? गौतम बुद्ध नगर में। प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर में, देवरिया के प्रतापपुर में, 1903 में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? खतौली में, मुजफ्फरनगर के खतौली में, एक मुजफ्फरपुर बिहार में है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर। रेशमी वस्त्रों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वाराणसी। कंबल का निर्माण उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में। पॉलिस्टर रेशे का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाराबंकी में। जूट की मिलें उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ हैं? कानपुर और शाहजहानवा गोरखपुर में। ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है?
तो रायबरेली और नैनी में है, नैनी प्रयागराज में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के मडुआडीह में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गाजियाबाद में। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, कानपुर और अमेठी में है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं, कंपनियां होती हैं जिनका एक मुख्य हेडक्वार्टर होता है और बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस किस कंपनी, किस संस्थान का कहाँ पर कार्यालय है उसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, न कि मुख्यालय। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ और आगरा में। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। मैत्रेय परियोजना उत्तर प्रदेश में किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ठीक है। मैत्रेय परियोजना कुशीनगर में है। बौद्ध परिपथ यानी बुद्धिस्ट सर्किट में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकीस। ताज हेरिटेज क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद। इको टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है? दुधवा, कतरनिया घाट और पीलीभीत। महाभारत सर्किट में कौन से स्थान शामिल हैं? हस्तिनापुर, कंपिल्य और बरनावा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है? मथुरा में है, ठीक है। इस संग्रहालय की स्थापना 2003 में हुई थी। महापंडित राहुल संकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो देखिए ये वाराणसी में है। पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय कहाँ पर है? बरेली। रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है? झांसी में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। बुद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? कुशीनगर और पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है बुद्ध संग्रहालय। उत्तर प्रदेश की प्रथम फिल्म नीति कब घोषित की गई थी? 1999 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। संगीत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? नवाब वाजिद अली शाह के काल को उत्तर प्रदेश में संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना से संबंधित हैं गिरिजा देवी। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, ठीक है, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, ठीक है, और इन सभी का संबंध यूपी से है। ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? वाराणसी के तुलसी घाट पर। हरिदास ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? वृंदावन में। नकटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? नकटैया मेला वाराणसी में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? लखीमपुर खीरी जिले में। कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बांदा जिले में। देवी पाटन मेला कहाँ आयोजित होता है? बलरामपुर में। सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कासगंज में। श्रृंगीरामपुर मेला कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच में लगता है। राम बारात उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। कबीर उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? मगहर में, संत कबीर नगर के। उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अप्रैल 1982 में। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? महोबा में। सरधना उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मेरठ में। गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। वाराणसी को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कब शामिल किया गया था? 2015 में। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? 2017 में। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है?
लखनऊ में है। और इस अकादमी की स्थापना हुई थी 1962 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी भी स्थापना 1988-89 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय दिव्यांगों के लिए है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये इटावा के सैफई में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब इसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर में। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 10 सितंबर 1975 को। उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस परिषद का गठन किया गया है? संस्कृति शिक्षा परिषद। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली के इज्जतनगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा के मखदूम में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की एक शाखा कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर के खुर्जा में। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज के झुंसी में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी और ये संस्थान वाराणसी के सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहीदों की नगरी कहलाता है? शाहजहांपुर। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के किस मंडल के अंतर्गत आता है? मिर्जापुर मंडल। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सोनभद्र को। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 8 महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कौशल। तो श्रावस्ती और कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर और पावा। पंचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, बरेली के पास में। शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? मथुरा। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो शुक्तिमती, बांदा के पास में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा के पास किस देश में है? नेपाल में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक 25 वर्ष बिताए थे? श्रावस्ती में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर किस काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? गुप्त काल। उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? गाजीपुर से। हर्षवर्धन ने किन 2 स्थानों पर विशाल धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज और प्रयाग में। ह्वेनसांग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को पोलियेमोलो यानी प्रयाग कहा था? प्रयागराज को। महोदया किस प्राचीन शहर का पुराना नाम है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में
बेलन घाटी स्थित है जहाँ पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, प्रयागराज में। तांबे की वस्तुएं और गेरुए मृद भांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर से, ठीक है, मेरठ के हस्तिनापुर। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। मुगल शासक बाबर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? संभल में। जो संभल का जामा मस्जिद है उसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना और इसे अपनी राजधानी किसने बनाया? मुगल शासक अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था? गुजरात विजय की याद में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? फतेहपुर सीकरी में। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, ठीक है। ख्वाजा जहां कहा जाता था इन्हें, मलिक सरवर को। मध्यकाल में किस शहर को भारत का शिराज कहा जाता था? जौनपुर को। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां किस घराने के संस्थापक थे? रामपुर घराना। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? बयाना, आगरा के निकट। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? आसफुद्दौला। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बदायूं में। शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस किले को जीतते समय हुई थी? कालिंजर का किला, 1545 में। मुगल शासक हुमायूं ने किस युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शेर शाह सूरी को सौंप दिया था? कन्नौज के युद्ध के बाद, और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1540 में यह लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। जहांगीर महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आगरा के किला में है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ? मेरठ। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज है, 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? किसने कुचला था? कर्नल नील ने। फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या है, ठीक है, तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? बलिया। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? बैरकपुर। 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931 में। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूल ने की थी, ठीक है, और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। 1892 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, इलाहाबाद में जो कि अब प्रयागराज है, यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। 1892 में कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, ये 8वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1910 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 25वां अधिवेशन था, की अध्यक्षता किसने की? सर विलियम वेडरबर्न ने। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि आगे चल के 1922 में गांधी जी ने इसे रोक दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की थी? प्रयागराज में। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत किन नगरों के मध्य बातचीत के साथ शुरू हुई थी? लखनऊ, दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली में बात हुई थी, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? गोरखपुर। अशफाकुल्ला खां को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए कहाँ फांसी दी गई? फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ किया गया था? लखनऊ में। 1937 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? गोविंद वल्लभ पंत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? बलिया में। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दोस्तों, यहाँ पे फिर से आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार गूगल पे सर्च करके वेरीफाई कर लेना, या फिर आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो वहाँ से वेरीफाई कर लेना, उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, वैसे हमने प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन हो सकता है क्योंकि 1000 प्रश्न है तो हो सकता है कि किसी भी प्रश्न में एरर हो जाए या फिर मिस्टेक हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश पूरी रही है कि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है? शाहजहांपुर को। कांग्रेस का प्रसिद्ध मेरठ अधिवेशन 1946 में जो हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला पावर प्लांट। गंगा कार्य योजना हेतु केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ पूर्णतः कब स्थानांतरित किया गया? 1935 में। आगरा में दयाल बाल यानी राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? शिव दयाल साहब ने 1861 में। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866 में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का संबंध कहाँ से है? बलिया से। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? नगर महोदय श्री। उत्तर प्रदेश में अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी से। ठीक है, कालसी जो कि अब उत्तराखंड में है। पूर्व में संयुक्त प्रांत का ये हिस्सा था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा में। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की प्रमुख शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी? प्रयागराज और आगरा में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि वाराणसी में है, की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1898 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम कांच संग्रहालय यानी ग्लास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? फिरोजाबाद में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की पहली निर्वासित सरकार कहाँ बनाई थी? काबुल में बनाई थी, क्योंकि वो हाथरस उत्तर प्रदेश के थे और इन्होंने सरकार काबुल में बनाई थी, इसलिए याद रखिएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के किस प्रधानमंत्री, तो ये उत्तर प्रदेश के नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग एरर हो जाता है। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1872 में। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से थे, इसलिए उत्तर प्रदेश से ये प्राइम मिनिस्टर होगा, उत्तर प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल कहाँ बनवाया? सभी को पता है, आगरा में। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। बटेश्वर जहाँ 101 शिव मंदिर है, वह किस राजा की जन्मस्थली मानी जाती है? शूरसेन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अयाजसा कहा जाता था? अयोध्या को। जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ को प्रयाग के किले में किसने स्थापित करवाया था? अकबर ने। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1765 में। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? प्रयागराज के मिंटो पार्क में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्ण की थी? वाराणसी में। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को, देख चुके हैं हम ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से इनका जड़ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये इनकी कर्म भूमि थी, लेकिन ये पैदा हुए थे सऊदी अरब के मक्का में, तो याद रखिए। बेगम हजरत महल ने विद्रोह विफल होने के बाद कहाँ शरण ली? नेपाल में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे को पकड़वाने में मान सिंह ने विश्वासघात किया था? शिवपुरी के जंगलों में। ठीक है। संयुक्त प्रांत में स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। भाभर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश के किस भाग में तराई क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? उत्तरी भाग में, सहारनपुर से कुशीनगर तक। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में, उत्तर भारत में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में रेह या कलर किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? ऊसर मृदा यानी क्षारीय मृदा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावी जिला कौन सा है? इटावा है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में, खास करके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? मथुरा में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। हथनी कुंड बैराज, जिसका नया नाम ताजेवाला बैराज है, किस नदी पर है? यमुना नदी पर। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था? तो पार्श्वनाथ, संभरनाथ और केदारनाथ। टोटल 5 ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसे हम आगे जानने वाले हैं। ये 5 कौन कौन थे? आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत को वर्ष 1937 में क्या नाम दिया गया था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, और ये 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ही रहा। गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। उत्तर प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट दूर करना। उत्तर प्रदेश में सोन नदी किस जिले से होकर गुजरती है? सोनभद्र। फुलहर झील, जिसे पंगैती फुलहर ताल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में है। ठीक है, और फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? झांसी। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण वृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। बखीरा वन्यजीव विहार को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? 2022 में। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सांडी पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल है? पहला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल का दर्जा किसे दिया गया था? 2005 में ऊपरी गंगा नदी को। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर से मुजफ्फरपुर नगर में ये फैला हुआ है। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? संत कबीर नगर। 1931 में इलाहाबाद में
करबंदी का आंदोलन किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है? वाराणसी। दुधवा टाइगर रिजर्व में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार के संयुक्त क्षेत्र को दुधवा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें इन सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिला किस उत्पाद के लिए एक जिला एक उत्पाद में प्रसिद्ध है? ढोलक वाद्य यंत्र के लिए। पीलीभीत जिला किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? बांसुरी। बस्ती जिले का प्रसिद्ध ओडीओपी उत्पाद क्या है? काष्ठ कला, वुड क्राफ्टिंग। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में ये एक चलने वाली योजना है। चिन्हट किसके लिए प्रसिद्ध है? चिन्हट जो कि लखनऊ में है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली के लालगंज में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम क्या था? मुगल सराय जंक्शन। उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा का प्रारंभ सबसे पहले किस शहर में हुआ? नोएडा में। ठीक है, उसके बाद फिर लखनऊ में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कब हुआ था? 20 अक्टूबर 2021 को। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। ठीक है, अब लगभग बनकर तैयार हो गया है, अभी हालांकि थोड़ा बहुत बाकी है। ये उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ से किया गया था? शाहजहाँपुर से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पेंट कारखाना खुला है? हरदोई के संडीला में। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कथक के प्रसिद्ध कलाकार पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ कालका बिंदादीन घराना। मिर्ज़ापुर किस लोक गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर। रासलीला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नाट्य है? ब्रज क्षेत्र का। धुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? प्रजापति वर्ग द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रजापति यानी कुम्हार वर्ग के द्वारा। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो खास करके सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत में गठित कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो देखिए, 1937 में जो संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन किया गया था, कांग्रेसी सरकार थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। संयुक्त प्रांत का जो मुखिया होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन अब क्या, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का विघटन कब हुआ था? 31 मार्च 1957 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को लाइट ऑफ एशिया या ज्ञान की नगरी कहा जाता है? वाराणसी को। नेक्स्ट, देवा शरीफ किसकी मजार के लिए प्रसिद्ध है? वारिस अली शाह। बहराइच किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? सैयद सलार मसूद गाजी। ठीक है, तो इनका कहाँ पर है दरगाह? बहराइच में है। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है? ताजमहल। कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदा में। झांसी का किला किसने बनवाया था? ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने 1613 में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को तीर्थराज कहा जाता है? प्रयागराज को। अक्षयवट कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज के किले के अंदर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, की स्थापना कब हुई? 1975 में। आनंद भवन किसका पैतृक निवास था? नेहरू परिवार का। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2 सदन हैं, इनमें से एक है विधानसभा और दूसरा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल होगा, विधानसभा नहीं होगा, विधानमंडल होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 सदनों वाला विधानमंडल है यूपी का, तो एक तो विधानसभा है, दूसरा कौन सा है? विधान परिषद है। वाराणसी किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? गंगा नदी। नमो घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव कहाँ शुरू हुई? अयोध्या में, सरयू नदी पर।
अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू की गई है? श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपये। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब लागू हुई? 2009 में। उत्तर प्रदेश किस देशांतर में स्थित है? 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के किन स्थानों के बीच चलेगी? जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में। फिल्म सिटी नोएडा में है। रामायण विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अयोध्या में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बना है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इटावा के सफाई में है। कानपुर को किस वर्ष चमड़ा उद्योग के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर घोषित किया गया था? तो ब्रिटिश काल में ही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है? बलरामपुर में। बलरामपुर के इमलिया कोडर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना करने का लक्ष्य रखा है? $1 ट्रिलियन। नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? श्रावस्ती से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? बरेली में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी-SSS का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। यूपी-SSS की स्थापना 1999 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहाँ पर है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितने जिलों में लागू है? 7 जिलों में। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? ललितपुर। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर को। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 20.23%। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। आगरा का ताजमहल यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? 1983 में। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? ये भी 1983 में। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ? ये 1986 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? नोएडा को। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट क्षमता का लक्ष्य है? 22,000 मेगावाट। वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कब घोषित किया गया था? 2022-23 के लिए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज में है, लेकिन इसका एक खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर है? लखनऊ में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज के नैनी में। आलू तथा गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक जिला है? झांसी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई? 1992 से। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1791 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था? मथुरा में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान उन्नाव का कौन सा गांव है? बदरका गांव। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली या मनु, और इनका असली नाम मणिकर्णिका भी था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ?
मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय के चंदौली। अकबर का दरबारी कवि फैजी उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? आगरा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली में। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सदरुल अखबार, जो कि आगरा से जारी होता था। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रयागराज से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर प्रदेश में सूचना पंचांग का प्रकाशन कौन सा विभाग करता है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव जिले में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में 1938 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी, ठीक है, और ये भारत की भी प्रथम महिला वकील थी, कॉर्नेलिया सोराबजी, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश सहित भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। 1903 में उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? देवरिया के प्रतापपुर में। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? लखनऊ में। और कब? 1975 में। तो कोई प्रश्न के एक प्रश्न में दो फैक्ट्स हैं, उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय खोला गया है? बलरामपुर। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर में। खरवार जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कर्मा। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बुक्सा जनजाति में। शहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ललितपुर। सहरिया या कहीं कहीं शहरिया भी लिखा हुआ मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि इटावा में है। बजहर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में पहाड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। लठमार होली के लिए प्रसिद्ध बरसाना किस जिले में है? मथुरा में है। तो लठमार होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मथुरा का बरसाना, जो कि यूपी में ही, याद रखिएगा। होली के अवसर पर फगुआ गीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। आलखंड की रचना किसने की थी? जगनिक ने, या फिर जगनायक भी कहा जाता है। बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल क्षेत्र में। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और ये उत्तर भारत का भी है, खास करके इसमें उत्तर प्रदेश का नाम पहले आता है। कथक के प्रसिद्ध गुरु शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ घराना। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले के जौनपुर क्षेत्र में कहारों द्वारा किया जाता है? तो जौनपुर, ठीक है। धोबिया नृत्य, क्वेश्चन में ही आंसर था जौनपुर। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पूर्वांचल। ख्याल गायकी की जन्मदाता किसे माना जाता है? सुल्तान हुसैन शर्की। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत। कन्नौज को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कान्यकुब्ज। वाराणसी का सबसे पुराना नाम क्या था? काशी। गोरखपुर का प्राचीन नाम क्या था? रामग्राम। ऋषि पतन किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम है? सारनाथ। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन सा है? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि इटावा में है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कब खोला गया था? 1960 में। शुक्तिमती किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? चेदी। उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? मेरठ में।
उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ के कुकरेल में। उत्तर प्रदेश का प्रथम तारामंडल जवाहर तारामंडल कहाँ पर है? प्रयागराज में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो डंप सिटी कौन है? लखनऊ। कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में साक्षर भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2009 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम हाई टेक टाउनशिप कौन सा है? सरस्वत हाई टेक सिटी, जो कि प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध टांडा किस जिले में है? अंबेडकर नगर में। चिकनकारी के काम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ। टेराकोटा शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्तियों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मुरादाबाद, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व तेराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर है? मोदीनगर, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सौर शहर कौन सा है? अयोध्या। भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड कहाँ पर है? प्रयागराज के नैनी में। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में खनिज तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को धरती पुत्र कहा जाता है? मुलायम सिंह यादव को। उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में महिला खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, लेकिन ये पुरस्कार केवल पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। यश भारती पुरस्कार का नया नाम क्या है? राज्य संस्कृति पुरस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट किसानों को। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो यह है राज्य संग्रहालय, जो कि लखनऊ में है। दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, जो कि आगरा में है, की स्थापना कब हुई? 1917 में, और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1981 में। ठीक है, प्रत्येक फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टैचू ऑफ डिग्निटी स्थित है? अयोध्या। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, और यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, और इसे आगे चलकर 2000 ईस्वी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1911 में उत्तर प्रदेश की प्रथम आधिकारिक डाक सेवा हवाई डाक सेवा किनके बीच शुरू की गई थी? प्रयागराज से नैनी के बीच में। 1942 में उत्तर प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ चालू हुआ था? तो अलीगढ़ के हरदुआ गंज में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी कि हरदुआ गंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जो कि अयोध्या में है, की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सई नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? हरदोई से, हरदोई के भिजवान झील से। उत्तर प्रदेश में बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। कन्हार बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र। राजदारी और देवदारी जलप्रपात किस जिले में है? चंदौली। टांडा प्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब पड़ा था? 1836 में। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत कब पड़ा था? 1877 में।
तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1836 से 1877 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत, ठीक है। फिर आगे चलकर 1902 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ठीक है, 1902 में। और 1902 से 1937 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। फिर 1937 में इसका नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 1937 से लेकर 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत, और 1950 से इसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बड़ा ताल, इसे गोखुर झील कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? शाहजहांपुर में। करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ में। अलवारा झील कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में है। और अलवारा झील जो है विदेशी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बल्हापारा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कानपुर। औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी। कुंद्रा समुंदर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उन्नाव में। मदन सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महोबा में। धान उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे स्थान पे यूपी। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए? मायावती, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो मायावती। उत्तर प्रदेश में मेंथा ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है या धान का कटोरा? चंदौली को। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यात जोन हैं? 4। सिल्क टेक्सटाइल यानी रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? वाराणसी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 1858 में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1935 में। कांच बालू यानी ग्लास सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? प्रयागराज। सेलखड़ी खनिज उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मिलता है? हमीरपुर और झांसी वाले इलाकों में मुख्य रूप से सेलखड़ी पाया जाता है। डैशपोर खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। एस्बेस्टस खनिज का भंडार, एस्बेस्टस खनिज का भंडार, ठीक है, भंडार होगा, भंडार। एस्बेस्टस खनिज का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? मिर्ज़ापुर। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? 13 जिलों को अलग करके। उत्तर प्रदेश में गीडा का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? गोरखपुर में है। गीडा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सीडा का पूर्ण रूप क्या है? सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जौनपुर में है। ईडा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस मार्ग से है? यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। ईडा का पूर्ण रूप भी याद रखिए, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। बनास डेयरी संकुल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर कहाँ स्थापित किया गया है? बरेली में। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? बालिका जन्म प्रोत्साहन से। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष से लागू है? 1957 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुआ? 2003 में। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 1957 में लागू हुआ, लेकिन किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2003 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में श्रवण बाधित यानी मूक बधिर बच्चों के लिए किस नाम से राजकीय विद्यालय संचालित किए जाते हैं? संकेत के नाम से।
उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में। रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। कंपिल्य प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? कंपिल्य जो कि अब फारुखाबाद है, तो दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया। लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? बाराबंकी जिले में। कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव है? रगौली जो कि जालौन जिले में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर चक्र तीर्थ और व्यास गद्दी स्थित है? तो नैमिषारण्य धाम सीतापुर में है। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य धाम स्थित है? तो सीतापुर जिले में है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी कहाँ प्रस्तावित है? वाराणसी में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पहला। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोरखपुर में। रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था? 1994 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जा रहा है। परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों पर लगता है? अयोध्या और नैमिषारण्य में। ठीक है, नैमिषारण्य यह कहाँ पर है? सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव उर्वरक केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ। किशन महाराज और गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली वर्तमान में किस जिले में है? कासगंज में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सैटेलाइट टाउन कौन सा है? नोएडा। वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? भारत बंधु। उत्तर प्रदेश में नौटंकी नृत्य की कौन सी दो प्रमुख शैलियां हैं? हाथरसी और कानपुरी। स्वांग या सांग लोकनाट्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दीवारी जिसे पाई डंडा या मोनिया नृत्य भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का प्रथम शिल्पग्राम कहाँ स्थापित हुआ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक नेटवर्किंग सुविधा केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? यह भी लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1911 में हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1991 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1911 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट कहाँ पर है? शाहजहांपुर के जलालाबाद में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना कब हुई? 1998 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मथुरा में। ये भी हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्मार्ट विलेज कौन सा है? थरौली जो कि सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय अभिलेखागार स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा और आगरा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम इत्र पार्क कहाँ पर है? कन्नौज में। अपैरल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश की प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पर लगाई गई है? प्रयागराज में। साइबर सिटी उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? कानपुर को साइबर सिटी कहा जाता है।
टॉय सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विकसित किया गया है? ग्रेटर नोएडा को। उत्तर प्रदेश का प्रथम साइकिल ट्रैक कहाँ बना है? इटावा से आगरा के बीच में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति यानी अध्यक्ष कौन थे? चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश का प्रथम विरासत शहर यानी हेरिटेज सिटी कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का प्रथम डेटा सेंटर पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश से प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1976 में। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? M.A. खान। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1959 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम फिल्म सेंटर स्थापित किया गया था? नोएडा में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब हुआ था? 2001 से 2 में। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क में कौन से शहर शामिल हैं? 3 शहर हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ के कुकरेल में। उत्तर प्रदेश में हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? मथुरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक नहरें हैं? रायबरेली में। ओखला बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजियाबाद। गोकुल बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश का प्रथम फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन बांध स्थित है? महोबा में, अर्जुन नदी पर। उत्तर प्रदेश में चंबल नहर परियोजना किस जिले में है? इटावा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले हैं। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और किस देश की संयुक्त परियोजना है? नेपाल। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने थे, इस बात को याद रखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक बार पद संभालने वाले व्यक्ति 2 लोग थे। आत्माराम गोविंद खेर होगा, खेर हैं, ठीक है। केशरीनाथ त्रिपाठी, ये 2 लोग 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, यानी स्पीकर। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 1937 में। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 3रा। उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं? 11, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी से लगते हैं और यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कानपुर। खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अमौसी हवाई अड्डा का आधिकारिक नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के अमौसी में है। बावतपुर हवाई अड्डा का आधिकारिक नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रयागराज में। प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? सुल्तानपुर। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में। प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। लक्ष्मीपत सिंघानिया कार्डियोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऋषि पतन कहा जाता है? सारनाथ। ठीक है, वाराणसी को कहा जाता है, वाराणसी में सारनाथ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? भदोही में। उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतरी गुफा स्थित है? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो अयोध्या तथा साकेत। देखिए, अथवा साकेत होगा, अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। तो ऋषभनाथ, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ। देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, एरर नहीं है बल्कि समझिए, ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता था, तो ये एक हो गए। अजीतनाथ 2, अभिनंदननाथ 3, सुमतिनाथ 4 और अनंतनाथ ये 5। ये 5 जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। उत्तर प्रदेश का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक। उत्तर प्रदेश का प्रथम प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? तो औरैया के दिबियापुर में। दीवाने आम और दीवाने खास आगरा के किले में किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रूमी दरवाजे स्थित हैं? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? अतरौली में है। वहीं यूपी का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर है? कानपुर के भोगनीपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? अमेठी के जगदीशपुर में। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है। गुलाब बाड़ी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। पातालपुरी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रयागराज। वेणी माधव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? प्रयागराज के नैनी में। मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी में है। धमेक स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी में है। 1938 में उत्तर प्रदेश का प्रथम दुग्ध संघ कहाँ स्थापित हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विश्व भारती पुरस्कार। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी के चिरगांव में। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? फर्रुखाबाद में। निराला किसे कहा जाता है? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी को, बहुत ही प्रसिद्ध ये कवि थे। कि कर्मभूमि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? प्रयागराज। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नया नाम प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 2 जिले, सहारनपुर और महाराजगंज। खास करके सहारनपुर का नाम ज़्यादा आता है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव कौन सा है? तो ये है धनौरी कला, गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? बागपत में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? यानी सर्वाधिक झोपड़ी स्लम किसको कहा जाता है? झोपड़पट्टी को। तो सर्वाधिक झोपड़पट्टी जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? कुशीनगर में।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रवासियों को अपने गांव में विकास कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र योजना कब लागू हुई? 2018 में। यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र कहाँ पर है? चुनार एवं खुर्जा में। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास ब्लॉक की संख्या कितनी है? 826 हो गई है, पहले 822 थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब शुरू हुआ था? 1991 से 92 में। ठीक है, इसका एक यूनिट 1991 में और एक दूसरा यूनिट 1992 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ के मोदीपुरम में। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 1000 जीके का क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एक छोटी सी राशि पेड करके। और दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए हमने इतिहास का मास्टर ई बुक तैयार किया है। 2000 से ज़्यादा प्रश्न है, भारत का भूगोल 1000 से ज़्यादा प्रश्न, विश्व का भूगोल, और इस तरीके से अलग अलग लगभग सभी सब्जेक्ट्स के ई बुक मिल जाएंगे जो कि वन लाइनर में है। क्रमवार प्रश्नों को तैयार किया गया है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक है। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके ले सकते हैं। बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।